क्लास 10 फिजिक्स हमारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन था। ये हमारा कौन सा मिरर है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे मिलती है वो हमारा फोकस होता है। ठीक है, इसमें तो एक्चुअली मिलती है, क्या रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली वास्तव में मिलेंगी। इसमें क्या होगा, जैसे इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर जहां मिलेंगी वो हमारा फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस होता क्या है? ठीक है, व्हेन रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस incident and after reflection reflected ray actually meet or appears to meet at a point on principal axis is called then this point is called focus। हमने इसमें लिखा when, जब पैरेलल रेज किरणें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, या तो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, या अपीयर्स टू मीट, पीछे मिलानी पड़ेगी हमें, ठीक, एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये वाला पॉइंट हमारा फोकस होगा। ठीक है, अब फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो होता है रियल किस लिए होता है? क्योंकि एक्चुअली मीट होती है। और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये होता है वर्चुअल इसलिए होता है क्योंकि हमने मिलाया, एक्चुअली नहीं मिला। तो जो चीज एक्चुअल होती है उसे बोलते हैं रियल, और जो चीज एक्चुअल नहीं होती उसे बोलते हैं वर्चुअल। अब आ गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है फोकस के, ये वाली लेंथ हमारी फोकल लेंथ होती है। तो ये किस के बीच की डिस्टेंस है? फोकस के और पोल के। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर is called focal length of that mirror। उस मिरर की फोकल लेंथ क्या रहती है? तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो फोकल लेंथ हमारी होती है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं उस मिरर की। ठीक है, अब चलिए, जो फोकल लेंथ है हमारी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव, माइनस में होती है, क्योंकि जब हम इस पे बनाते हैं, जब हम अपनी क्वाड्रेंट बनाते हैं तो इस साइड में माइनस में होता है, इस साइड में क्या होता है? एक्स प्लस में। इस साइड में माइनस में होती है, इस साइड में प्लस में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की इस साइड में है तो क्या आएगी? निगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये हमारी पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है,
तो ये हमने दे दिया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो इसका जो मैंने बता दिया फोकस आपका कैसा है इसका। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, चलिए स्फेरिकल, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर is twice of focal length of mirror। इसका मतलब क्या हुआ? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है वो फोकल लेंथ की ट्वाइस है। r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r अपॉन 2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हमारी फोकल लेंथ होगी, तो फोकल लेंथ हमारी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। ये हमारा रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप मतलब संबंध है किस किस में? रेडियस ऑफ कर्वेचर में एंड फोकल लेंथ में। ठीक, अब आइए रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। Rules to obtain image formed by a concave mirror। चलिए कॉनकेव मिरर के लिए फर्स्ट रूल देखिए, पहले देखिए आप। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा पोल और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई लाइन, कोई रेज हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो पास होगी कहां से? फोकस से। कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक, ये हमारा पहला रूल है। देखिए, द इंसिडेंट रे that comes parallel to principal axis passes through focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए, द इंसिडेंट रे जो आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो पास होती है कहां से? फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो इंसिडेंट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से निकलेगी? फोकस से। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल देखिए, ये क्या हुआ? फोकस से आई और कहां से गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे विच passes
थ्रू फोकस, जो फोकस में से गुजरती है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, द इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देखिए, थर्ड, if incident ray passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है, देन इट रिटर्न बैक in same direction after reflection। अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम वापसी वहीं रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न बैक इन सेम, उसी डायरेक्शन में वो वापसी रिटर्न हो जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल था। ठीक है, अब देखिए आपका फोर्थ रूल, if the incident ray strikes at pole in a definite angle with principal axis, then after reflection reflected ray returns with same angle with principal focus। इफ द इंसिडेंट रे, यदि इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स टकराती है पोल से एक एंगल में विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला, ठीक है, जितने एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस के आके स्ट्राइक हुई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये हमारे चार रूल थे। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं, वो कैसे कैसे आपको बनानी है। ठीक है, बाकी सब आपको बनानी है, वो एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं इसका। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज formed by concave mirror
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सिर्फ ये पॉइंट बदलेगा आपका, ये चीज तो सब में रहेगी। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय। कभी जैसे अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप गौर से देखिए, जैसे आपका ये कोण क्यों, ये बनाना कैसे है पहले देखिए। एक प्रकार लेके एक सर्कल बनाना, ठीक है, सर्कल बना दिया प्रकार से, ठीक है। बनाने के बाद में इसको आप, ठीक है, इस तरह से बनाना इतना सर्कल। तो जब आप इसे बनाएंगे तो ये आपका सी हो जाएगा सेंटर जो, ठीक है, सी। और सी के इसके बिल्कुल बीच में वहां पे एफ, इस तरह से। तो सी कैसे बनेगा, फिर दोबारा बता रहा हूं। पहले आप एक सर्कल ड्रा करना, थोड़ा सा करना, यहां पे सी हो जाएगा सेंटर इसका। फिर इसको आप, चलिए आपने इसको रफ कर दिया, ये आपका वो बन जाएगा कौन के ब्लड, इसको ज्वाइन कर दीजिए। सी के और पी के बिल्कुल बीच में हो जाएगा आपका एफ। तो इस तरह से आप ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, कंपास की हेल्प से और रूलर की हेल्प से, मतलब प्रकार और स्केल की सहायता से। उसके बाद उसने कहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी के इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपके पास क्या रूल थे, 4 रूल। एक तो क्या था कि अगर रेज हमारी पैरेलल जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। तो चलिए एक रेज हमने कहां से भेज दी इसकी, पैरेलल, ठीक है, तो कहां से आई वो, रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से। दूसरा रूल क्या था, अगर फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। चलिए दूसरा रूल लगा दीजिए, फोकस से गई तो आपकी रेज क्या होगी, पैरेलल। तो ये यहां पे कट गया, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको इससे मिला दीजिए। पैरेलल गई तो किसमें को आ गई, एफ में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमारी एक रेज गई, सपोज कीजिए एफ को, एक रेज दूसरे रूल से गई एफ में, तो एफ में से जाने के बाद क्या होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो आपकी यहां कैंसिल होगी, तो यहां आपकी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज। तो इस तरह से डायग्राम बनता है उन रूल के अनुसार, ठीक है। अब आप इसकी वो लिखेंगे नेचर, क्या, फर्स्ट ये जो इमेज है ये से छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सेकंड उल्टा बना हुआ है, ये ऊपर को नीचे को है, तो दूसरी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इन्वर्टेड होगी वो रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहां पे बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने, ठीक है। चौथा इसकी पोजीशन कहां पे है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब कैसे बनानी है, अगली बार, अब ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे, अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, सी पे, सी पे रख के बनाना है। फिर सी और एफ के बीच में, फिर किस पे, एफ पे, फिर एफ और पोल के बीच में। तो इस तरह से आपको जो है आपकी फिजिक्स की बुक में दी हुई भी है, तो ये आपको बाकी सब बना के देखनी है इस तरह से। मैंने आपको एक बता दी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, रूल वही लगेंगे। पहले पैरेलल जाएगी तो किसमें आ जाएगी, एफ में को, एफ में जाएगी इंसिडेंट रे तो पैरेलल हो जाएगी, सी में को जाएगी। देखो ये ऐसे भी बन सकता था, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये नहीं कि वही रूल रखने पड़ेंगे कि रूल चलेगा। चलिए यहाँ पर एफ था, यहाँ पर सी था, ठीक है, यहाँ का ऑब्जेक्ट था। पहले हमने क्या किया था, पैरेलल भेज के एफ में भेज दिया, ठीक है, नहीं करते, हमने पहले एफ में को भेज दिया और क्या कर दिया, पैरेलल, ठीक है। फिर एक सी में को भेज दिया,
तो सी में क्या होता है, सी में तो सीधा निकल जाता है वो, तो कहाँ बना, यहाँ बना। अब भी वही बनेगा, वो जो ये इसमें था वो इसमें था। तो आपको कोई से दो रूल लगाने जो लग सकते हैं। एक, पैरेलल भेज के एफ में को निकाल सकते हो, एफ में भेज के पैरेलल कर सकते हो, और सी में को निकाल के सी में से जाएगी तो सी में से ही वापसी आ जाएगी। तो कोई से दो रूल लगा करके आपको ये इमेज बनानी है, ठीक है। अब ये सारी इमेज आपको जो है अपने आप खुद जो बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे कॉनकेव मिरर की सारी।